एवरीवन, दिस इज प्रिंसी। आज मैं मिलने आई हूँ उन लोगों से जो लव फॉर कॉज करने वाले हैं, यानी कि आकाश गुप्ता आने वाले हैं 13 नवंबर को। तो उनके इवेंट को स्पॉन्सर किया है जिन्होंने, उन्हीं से मैं आज मिलूंगी और जानूंगी कि आखिर कॉर्पोरेट से सीधे सोशल सर्विस कैसे। सो मैं हूँ ऑर्गेनाइजर के साथ, जो कि कॉमेडी शो यानी कि स्टैंड अप कॉमेडी इंदौर में होने वाली है आकाश गुप्ता की, उनके ऑर्गेनाइजर के साथ हूँ एंड ही इज विकास बयानी जी। हेलो सर, कैसे हैं? हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड मैं बड़ा खुश हूँ कि हमें हंसने का मौका मिलने वाला है एक बार फिर से। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड क्वेश्चन, आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पर्सन हैं, बिजनेसमैन है बेसिकली, सोशल कॉज क्यों? बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे, लेकिन प्राइम फेशिया देखें तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपने नाम लिया, दैट इज इंदौर मैजेस्टिक राउंड टेबल, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ राउंड टेबल इंडिया, जिसका जब ये इंडिया में आया था उसका मोटो एक ही था कि फ्रीडम थ्रू एजुकेशन एंड ब्रिंगिंग ऑल द यंग प्रोफेशनल्स जो बिजनेसमैन हैं उनको एक जगह पे लेके आए और जितना हमें सोसाइटी से मिलता है होता हम सोसाइटी को वापस दें। सो दैट्स वाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस शो। दूसरा इसके पीछे एक रीज़न है, हमारे बहुत करीबी फ्रेंड थे हमारे टेबल के, पलक और पलकेश अग्रवाल। Unfortunately, we lost them few years back, and as they always used to spread smile. So हम अभी जो भी एक्टिविटी करते हैं उनके अंडर ही करते हैं, हमारी सोसाइटी का नाम भी हम उसी के साथ करते हैं। जो भी हम कम्युनिटी सर्विस करते हैं या फिर हेल्प करते हैं किसी की, वो इसी बैनर के अंदर करते हैं। तो दे यूज्ड टू स्माइल अ लॉट, स्प्रेड स्माइल। सो आई थिंक व्हाट बेटर कैन बी द वे कि हम कॉमेडी शो करें, सबको हंसाएं, हमेशा याद रहेंगे वो दोनों, हंसते हंसते याद रहेंगे। सो दैट इज द रीजन। आपका एक अमीगो मैंने देखा था, व्हाट इज दैट? एक्चुअली हाँ, मैं अभी मेरी टेबल का चेयरमैन हूँ एंड जब भी कोई नया चेयरमैन आता है वो अपने एक थीम लेके आता है। तो दिस टाइम आई मेड माई थीम अमीगोस, रीजन बीइंग सिंपल, इज अ स्पेनिश वर्ड फॉर फ्रेंड्स। सो जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी कारवां हैं, दोस्तों के साथ मिलो एंड एग्जीक्यूट करो। और जैसे हम ये इवेंट जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी टीम वर्क है, हमारे सब दोस्त इन्वॉल्व हैं और होल टेबल इज़ इन्वॉल्व एंड वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड अंकेश गोयल जो टेबलर भी हैं, ही इज़ द प्राइम स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट एंड मेन ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का था कि ये शो करना है एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट एंड टच वुड वी आर डूइंग इट अमेजिंगली वेल, रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। आपसे बात करने के बाद मुझे दो चीज़ें समझ आई हैं। आपका दो मोटिव है, एक तो लाफ्टर जो है आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है फर्स्ट, एंड सेकेंड आप टीम वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जी, मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ बिना टीम के अचीव नहीं हो सकती। यू नीड गुड पीपल अराउंड यू। जब अच्छे लोग होते हैं तो अच्छे आइडियाज़ आते हैं, अच्छे आइडियाज़ होते हैं तो वो अच्छे आइडियाज़ एग्जीक्यूट होते हैं और जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो देयर इज़ नो वन मैन शो, इट्स ऑलवेज द टीम एंड आई एम पार्ट ऑफ राउंड टेबल 297 एंड दैट इज़ माई टीम। कॉर्पोरेट्स में माना जाता है कि इट इज़ एक हाथ दे एक हाथ ले, मतलब बिजनेस है, अगर 5 गुना ज़्यादा फायदा नहीं है तो कोई बिजनेसमैन करता नहीं है, बट इट इज़ फॉर एंटायर सोशल कॉज। वो मोटिव क्या है पूरे? नहीं, अभी भी वही मोटिव है, हमें 5 गुना ही चाहिए, अभी भी वही मोटिव वही है, लेकिन 5 गुना मॉनेटरी टर्म्स में नहीं। अच्छा, 5 गुना हैप्पीनेस, 5 गुना स्माइल, 5 गुना खुशियाँ जो भी आ रहे हैं, हम जो बनाएंगे, हम जो ये इवेंट कर रहे हैं, इसका जो भी फंड आएगा, हम इससे हमारे 2 गोल्स हैं अचीव करने के। साथ एक स्कूल बनाना, क्लासरूम जो हम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, हाथों में हमारा क्लासरूम बन रहे हैं जिसमें गरीब बच्चे पढ़ेंगे। और दूसरा मैटरनिटी वार्ड, जो ऐसी लेडीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए एक ऐसा वार्ड बना के दें हम उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो और अच्छे से वो अपना जो पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड है, क्रॉस करें, डिलीवरी करें और अपने घर जाएँ। तो वही अब ये सब करके मुझे जो भी रिजल्ट में मिलने वाला वो 5 गुना ही मिलने वाला है। तो वो हैप्पीनेस आप सब में बांटेंगे, दुआएं आपको मिल जाएंगी। ऐसा ही होना चाहिए, आई थिंक। थैंक यू सो मच। ये तो आपका पूरा हो गया ग्रुप का जी। एज एन विकास बयानी, आप क्या सोचते हैं? आपका मोटिव क्या है लाइफ में? आपका पर्सपेक्ट क्या है लाइफ में? और आप क्या चाहते हैं लाइफ में? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब मैं टेबल का चेयरमैन बना था तो भी मुझसे पूछा गया था कि वो, मैं अपने आप से पूछता था कि व्हाट डू आई वांट। सो इसकी मैं बॉटम लाइन आपको ये बोलूँगा कि एक कारवां बढ़ते जाएं, लोग हमसे जुड़ते जाएं। जैसा आप जुड़े, इंदौर टॉक हमसे जुड़ा तो एक कारवां बढ़ा, आशीष जी मिले, एक कारवां बढ़ा, एक दायरा बढ़ा, रेंज बढ़ी लोगों की, लोग मिलते जाएं, लोग बढ़ते जाएं और एक और एक 11 होता जाए। दैट इज़ विकास बयानी एंड दैट इज़ माई सोच। हमेशा एक और एक 11 ही होने चाहिए एंड पूरे जो एफर्ट्स हैं वो उसी ड्यूरेशन में लगाओ, उसी तरफ लगाओ कि आप कैसे एक और एक 11 कर सकते हैं। तो
छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी हो सकती है अगर एक और एक क्या रहा। तो इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिजनेस में भी और इवेंट में भी, एक और एक क्या रहा। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत मोटिवेशन फील हुआ है। लाफ्टर तो मैं संडे को देख ही लूँगी 13 नवंबर को, बट बहुत मोटिवेशनल है आप और साथ ही आपका पूरा कंपनी, पूरा टेबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी इंटरव्यू एंड टॉकिंग। अब मिलते हैं अंकेश गोयल से, जो कि हैं मेन स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट और साथ ही वो एक नए कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं इंदौर में, जिसका नाम है न्यू रेस कोर्स बिजनेस पार्क। तो उनसे मिलते हैं, चलिए। हेलो सर। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये आप तो एक रियल्टर हैं, एक प्रॉपर्टी बिजनेस करते हैं, एकदम अचानक कॉमेडी में क्यों आ गए आप? कॉमेडी में आने का दो कारण था। एक तो सोशल कॉज, सोशल इनिशिएटिव कि हमारी राउंड टेबल इंडिया से हम एसोसिएट हैं, तो वो गरीब बच्चे, अनप्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल बनवाना। और दूसरा, हमारे साथ हमारे दो फ्रेंड्स थे, पलक अग्रवाल और पलकेश अग्रवाल, जिनका 2019 में किसी कारणवश सैड डिमाइस हो गया। तो वो लोग हमारी पूरी टेबल को, पूरी फ्रेटर्निटी को स्माइल पास ऑन करते थे। तो उनकी याद में और गरीब बच्चों के लिए, स्कूल के लिए हम लोग इस इवेंट से एसोसिएट हुए हैं। जनरली बीइंग इन कॉर्पोरेट, कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन सोशल इवेंट में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि कॉर्पोरेट की एक मेंटालिटी होती है जहाँ से डबल रिटर्न आए वहीं इन्वेस्टमेंट लगाएगा वो। तो आपने सोशल इवेंट में लगाया है, तो इससे तो आपको कुछ वो होने नहीं वाला। हमें डबल रिटर्न ही आएगा। जैसे हमारी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है, क्लीन बिल्डिंग है, वैसे हम इंदौर की जनता को क्लीन स्माइल फॉर अ कॉज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो डबल नहीं, हमारा 4 गुना ही रिटर्न आएगा। सर ये तो हो गई लाफ फॉर अ कॉज की बात। अब ये आपका जो न्यू इनिशिएटिव है, न्यू रेस कोर्स बिजनेस पार्क, ये क्या है? न्यू रेस कोर्स इंदौर का एक तो सबसे प्रीमियम एड्रेस है, चाहे घर का हो चाहे ऑफिस का हो। दूसरा, हम इंदौर के लिए सबसे अफोर्डेबल प्राइस में ऑफिस स्पेस लेके आ रहे हैं, प्लस सेंट्रल इंडिया की सबसे पहली ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएट कर रहे हैं। तो एक आम आदमी का ऑफिस हमारी बिल्डिंग में होगा एट अ वेरी लो प्राइस एंड एट अ वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट। सर आप RTI यानी राउंड टेबल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई वहाँ की? मेरी जर्नी शुरू हुई 5 साल पहले। हम लोग इस टेबल से एसोसिएट हुए फॉर अ सोशल कॉज। ये टेबल सपोर्ट करती है अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए स्कूल बनाने के कॉज को। फिर इस साल हमारी मुलाकात विकास भाई, हमारे जो चेयरमैन हैं, उनसे हुई। उनका मन था कि एक स्कूल या एक मैटरनिटी वार्ड बनाए, तो हमने इस कॉज को सपोर्ट किया और एक पलक पलकेश की याद को सपोर्ट किया और इस इवेंट को आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड होप कि आपका ये जो इवेंट है वो एक ब्लास्ट लेवल पर जाए और ब्लॉकबस्टर हिट हो, एंड फिर फर्दर आगे और भी ऐसे इवेंट्स आप लोग हमारे लिए लेकर आए। थैंक यू सर। तो होपफुली इंदौर में आपको लाभ मंडपम में 13 तारीख को मेरी पूरी टीम के साथ देखूंगी और इस इवेंट को हमें ब्लॉकबस्टर हिट बनाना है, क्योंकि ये एक सोशल कॉज के लिए है। तो इंदौर तो जाना ही जाता है ना अपने इनिशिएटिव के लिए। तो आइएगा 13 नवंबर को अभय प्रसाद लाभ मंडपम में और बनाइएगा इस इवेंट को ब्लॉकबस्टर हिट। टिल देन दिस इज प्रिंसी 10। सायोनारा।